बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम आपसे कैनोला की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, तो एक बेसिक फ़र्क जो है कैनोला और आम सरसों में, वो मैं आपको बताता चलूँ। जो आम सरसों है, इसका तेल और खल जो है, जिसे खली भी कहते हैं, तेल को हम लोग इंसान बराह रास्त खुर्दनी तेल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अरूसिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। और इसी तरह इसकी जो खली है उसमें ग्लाइकोसाइनोलेट की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो खली है कड़वी होती है और जानवर नहीं खाते। अगर जानवर खा भी लें तो बीमार हो जाते हैं। इस वजह से हम सरसों, जो आम सरसों है, इसके तेल को बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि इसके मुकाबले में कैनोला की जो अक़साम है, जो कैनोला का तेल है, उस तेल को हम बराह रास्त इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अरूसिक एसिड की जो मिकदार है वो 2% से भी कम होती है, और इसको हम बराह रास्त इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जबकि इसमें जो ग्लाइकोसाइनोलेट होता है उसकी मिकदार भी बहुत कम होती है, और जो इसका बाई प्रोडक्ट खली बनती है, जो जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं, और इसके खाने से जानवर बड़े मोटे हो जाते हैं, और इस तरह जानवर इसके खाने से बीमार भी नहीं होते। काश्तकार भाइयों, जहाँ तक कैनोला की अक़साम का ताल्लुक़ है, इनकी बहुत सारी अक़साम है इस कैनोला की, जिसमें पंजाब कैनोला है, फैसलाबाद कैनोला है, PARC कैनोला है, और इस तरह हाइब्रिड वैराइटीज़ भी हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो फ़रोख्त कर रही होती हैं। उनमें हायोला 401 है और गोल्ड स्टार है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो बाज़ार में मिलती हैं कैनोला की। जहाँ तक काश्तकार भाइयों इसके वक्त काश्त का ताल्लुक़ है, शुमाली पंजाब में हम इसको वस्त सितंबर से आखिर अक्टूबर तक काश्त कर सकते हैं, और जनूबी पंजाब में इसको हम 1 अक्टूबर से आखिर अक्टूबर तक काश्त कर सकते हैं। ये कोई इस तरह का टाइम नहीं है कि हम इसको ही बिल्कुल फॉलो करें। अगर हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, 27-28 होता है, तो जनूबी पंजाब में भी हम वस्त सितंबर से काश्त कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 अक्टूबर से काश्त करें। अगर टेम्परेचर हमारा लो हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का, दर्जा हरारत का इस पर बहुत बड़ा असर होता है। अगर दर्जा हरारत ज़्यादा हो तो कैनोला की जर्मिनेशन जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है। इसी तरह शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब का टाइम मुख्तलिफ बताया गया है, क्योंकि जनूबी पंजाब में जो गर्मी है वो कुछ देर तक रहती है। अगर वहाँ भी किसी वजह से बारिशें हो जाएं, टेम्परेचर लो हो जाए, तो हम इसको अगेता काश्त कर सकते हैं, यानी वस्त सितंबर से भी काश्त कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आगे बात आती है ज़मीन का इंतखाब और तैयारी। जहाँ तक ज़मीन के इंतखाब का ताल्लुक़ है, ये हर किस्म की ज़मीन पर काश्त किया जा सकता है, सिवाय कलराठी ज़मीन के और सेम ज़दा ज़मीन के। कलराठी और सेम ज़दा ज़मीन इसके लिए मौजू नहीं है, बाकी हर ज़मीन पर इसको काश्त किया जा सकता है। जहाँ तक इसकी तैयारी का ताल्लुक़ है, ज़मीन को अच्छी तरह हमवार करके आप रौनी कर दें। अगर हो सके तो डबल रौनी करें, ताकि जो वतर की मिकदार है वो अच्छी ज़मीन में पैदा हो जाए। उसके बाद 2-3 हल चलाकर रोटिवेट कर दें या सुहागा दे दें। उसके बाद सुहागा देने के बाद आपने जो तरीक़ा काश्त अपनाना है वो ड्रिल का अपनाना है, क्योंकि ड्रिल के ज़रिए हम गोडी भी अच्छी कर सकते हैं और पौधों की तादाद भी मेंटेन कर सकते हैं। ड्रिल से काश्त करने से, हम जब इसको ड्रिल से काश्त करेंगे तो अगर किसी वजह से हमारी खेत में जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, तो हम उन जड़ी बूटियों को गोडी के ज़रिए भी तलफ़ कर सकते हैं। जहाँ तक लाइन टू लाइन का ताल्लुक़ है, कैनोला की लाइन टू लाइन यानी कतार से कतार का जो फासला है वो 1.5 फुट होना चाहिए, और पौधे से पौधा का फासला 4 से 6 इंच तक होना चाहिए, जो हम पहली आपाशी से पहले छिदराई करके इस फासले को बरकरार रखते हैं। काश्तकार भाइयों, जहाँ पे हमारे यहाँ ड्रिल नहीं होती, वहाँ पे छट्टा मजबूरन करना पड़ता है। तो छट्टे के लिए जो बीज की मिकदार है वो हमें 2.5 से 3 किलो रखनी होगी।
जबकि ड्रिल में हमने 2 किलो फ़ी एकड़ रखा है। और छट्टे के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे, छट्टा का तरीक़ा काश्त अडॉप्ट करेंगे, तो उस वक्त बीज की मिकदार को कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा। इसके बाद काश्तकार भाइयों आते हैं खादें। खादों का ताल्लुक़ भी ज़मीन की ज़रखेज़ी से है, लेकिन फिर भी आम हालात में हम जो हमारे माहिर हैं वो रिकमेंड करते हैं कि 1 बोरी DAP और 1 बोरी सल्फ़ेट ऑफ पोटाश बावक्त बिजाई जो है हम इस्तेमाल करें। और जो यूरिया की मिकदार है वो हमें पहली आपाशी के साथ, जो आपाशी तकरीबन 25 दिन के बाद की जाती है, आधी बोरी यूरिया फ़ी एकड़ दे दें पहली आपाशी के साथ। और दूसरी जो आधी बोरी है वो फूल निकलते वक्त, आधी बोरी जो फूल निकलते वक्त हम आपाशी करते हैं उस वक्त यूरिया की दे दें। और उस वक्त दूसरी आपाशी के साथ हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि 8 से 9 किलो सल्फ़र भी फ्लड कर देना चाहिए, क्योंकि जो सल्फ़र है वो तेल का अहम जुज़्व है और इस तरह हमारी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। और तीसरी जो आपाशी है काश्तकार भाइयों, वो हमें जब फलियां बन रही हूँ, उनमें दाना बन रहा हो, तो उस वक्त करनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, ये फसल जो है रेतली ज़मीन पर भी काश्त की जा सकती है, और रेतली ज़मीन में साफ ज़ाहिर है इसको 3 आपाशियों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि 4 से 5 आपाशियों तक हम इसको देते हैं। इस तरह काश्तकार भाइयों आगे आता है प्लांट प्रोटेक्शन, कि पौधे का बचाव किस तरह किया जाए, क्योंकि पौधे पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का हमला होता है, जिनमें जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए कि ज़रूरी है जब हमने ड्रिल किया हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोई जड़ी बूटी मार जहर, मसलन एस-मेटाक्लोर 700 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। जहां आपने छट्टे के ज़रिए काश्त की हो ये फसल, वहां जड़ी बूटी मार जहर हरगिज़ स्प्रे नहीं करना चाहिए, वरना हमारी जो फसल की जर्मिनेशन है वो नहीं होगी। तो काश्तकार भाइयों, जहाँ तक कीड़े मकोड़ों का ताल्लुक़ है, इस फसल पर 2 कीड़े अहम हैं जो हमला करते हैं। एक एफिड है जिसे सुस्तेला कहते हैं, और दूसरा है कैबेज बटरफ्लाई। एफिड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब इसका हमला हो तो बाज़ार में बहुत सारी जहरें मिलती हैं, उनका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन आप 30 से 50 ग्राम फ़ी 10 लीटर पानी में सर्फ हल करके स्प्रे कर दें तो ये एफिड जो है कंट्रोल हो जाता है। 10-15 दिन के बाद अगर दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा भी इस सर्फ का 30 से 50 ग्राम फ़ी 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ तक बटरफ्लाई का ताल्लुक़ है, तो काश्तकार भाइयों, बटरफ्लाई जो है इसके फूल पर आशिक है, यानी कैनोला का जब पीले पीले फूल निकलते हैं तो इस पर बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये देखने को बहुत भली महसूस होती है, इसके पीछे बच्चे भी भागते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है। जितना ये खूबसूरत होती है उतना ही ये नुकसानदेह होती है। इसका जो मादा है, इसका कैबेज बटरफ्लाई का, ये पत्ते की निचली सतह पर अंडे देता है, और अंडे भी बहुत तादाद में देता है, 50-50, 100-100 अंडे देता है, जिससे इन अंडों से जब सुंडियाँ निकलती हैं, ये सुंडियाँ पत्तों को और फूलों को खा जाती हैं। इस तरह हमारी फसल का नुकसान का बायस बनती है। हमारी तीसरी जो एक बीमारी है जिसे हम फफूंदी या फंगस कहते हैं, ये भी डाउनी मिल्ड्यू वगैरह लगती है। तो इसका वह इलाज ये है कि जब हम काश्त कर रहे हों तो बीज को किसी फंजीसाइड से ट्रीट कर देना चाहिए। उसकी मिकदार 2.5 ग्राम फंजीसाइड फ़ी किलो बीज के साथ ट्रीट कर देना चाहिए। यानी अगर आपके पास 100 किलोग्राम बीज है तो इसमें तकरीबन 250 ग्राम यानी 1 पाव जो है वो फंजीसाइड का मिला दें, ट्रीट कर दें। इसके बाद आप अगर इसको काश्त कर देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी फसल इस फंगस की बीमारी से, डाउनी मिल्ड्यू वगैरह से महफूज रहेगी। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें थी और ये कैनोला से मुताल्लिक थी। इसी तरह जो आम सरसों है उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी सेम है, इसी तरह है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मौसम भी यही है, खादों की भी इतनी ही ज़रूरत होती है। लेकिन एक बात मैं कहता चलूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैनोला काश्त करें, ये आयल क्रॉप है,
क्योंकि हमारी जो खुर्दनी तेल की ज़रूरियात हैं वो हम बावजूद इसके हम काटन से भी खुर्दनी तेल हासिल कर रहे हैं, सूरजमुखी से भी कर रहे हैं, कैनोला से भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो खुर्दनी तेल की ज़रूरियात हैं वो सिर्फ मुल्की जो वसाइल हैं, 1/4 जो मुल्की वसाइल हैं वो पूरा कर रहे हैं, जबकि हम 3 हिस्से जो खुर्दनी तेल है वो बाहर से मंगवाते हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़र मुबादला खर्च हो जाता है। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर और लाइक करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछिए ताकि हम आपको जवाब दे सकें। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।